मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं तंजीम सर आज आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विद्युत चालन की घटना पर आधारित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नियम को लेकर के आया हूं। इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। यूपी बोर्ड की कक्षा 12 में इस नियम का निगमन अनुगमन वेग के आधार पर पूछा जाता है और बेइंतहा पूछा जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए यूजर हैं तो प्लीज आप चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं हम ओम के नियम का सत्यापन। जैसा मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको ओम के नियम की परिभाषा दे चुका था, अनुगमन वेग की परिभाषा दे चुका था और विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच के संबंध को समीकरण के रूप में स्थापित कर चुका था। आज उन सब चीजों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो छोटी छोटी सी 4-5 घटनाओं को जोड़कर एक बड़े से ओम के नियम को सिद्ध करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी और सरलता और आसानी से ही ओम का नियम आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, तो मैंने अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ओम के नियम के सत्यापन को किया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने बोर्ड पर एक चालक तार लिया है। इस चालक तार को मैं एक नाम P और Q का दे दिया। तो ये P और Q हमारे पास एक चालक तार है जिसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A और लंबाई को L से दर्शाया है। ये तो चालक तार के बाहर की बातें थी। अब चालक तार के अंदर की क्या बातें हैं? तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स को हमने स्मॉल n से और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को स्मॉल e से और जब इनके सिरों के बीच आई मीन्स P और Q के बीच विभवांतर को स्थापित किया है, तो फिर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है कम विभव वाले सिरे से अधिक विभव वाले सिरे की ओर चलने लगे, जिससे इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगी है। तो इस तरह से इसके सिरों के बीच जब विद्युत धारा बहने लगी है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है और इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगा था, जिससे इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन हुआ है और इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन होने से उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया है। अब इन छोटी छोटी बातों को लेकर के हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने विभवांतर को स्थापित करने पर, ये जो विभवांतर V है इसको स्थापित करने पर चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा I का अनुगमन वेग के साथ संबंध की इक्वेशन लिखी है, जो I बराबर NABD इंटू E थी। इस इक्वेशन को जब मैंने लिखा है तो लिखने के बाद ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। अब इसमें जो BD है, इसी BD के मान को निकालकर हमें, ठीक है, ओम के नियम तक पहुंचना है। तो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो विद्युतीय बल था, विद्युतीय बल उनके कारण प्रदान, ठीक है, विद्युतीय बल करेगा, उसे एक चलने के लिए बल प्रदान करेगा। इसलिए गति की अवस्था में विद्युतीय बल जो है वो F बराबर ma हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई पिंड गतिमान है तो गतिमान रहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहेगा, जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगेगा। तो विद्युतीय बल हमने बाहर से तो लगाया था, इसलिए ये चीज जो है, ठीक है, खुद ब खुद उत्पन्न हो जाएगी। अब ये बल विद्युतीय बल से पैदा हुआ है, Q E से। अब Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, तो अब ये बल जो है संतुलन की अवस्था में F बराबर ma को F बराबर QE के बराबर आप रखेंगे। तो आपने क्या किया, संतुलन की अवस्था में ma बराबर QE रखा। अब यहां से हमने जो उत्पन्न त्वरण हुआ था इलेक्ट्रॉन में, उस त्वरण को अलग निकाल लिया।
तो क्यू ई अपॉन में एम हो गया। अब त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल होता है। तो वेग परिवर्तन, पहले इलेक्ट्रॉन के पास केवल ऊष्मीय वेग था तो वह औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है, लेकिन जब उसने ठीक है कम विभव वाले सिरे से अधिक विभव वाले सिरे की ओर चलना शुरू किया तो उसमें एक औसत अनुगमन वेग हुआ था। तो औसत अनुगमन वेग में से ऊष्मीय वेग को घटा करके आप जब लगे समय से भाग देंगे जो शांति काल होता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण आ जाएगा। त्वरण अब आया Vd अपॉन में T। अब आपने क्या किया, त्वरण A मिल चुका है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E विभवांतर V और लंबाई L में जो संबंध का इक्वेशन होता है वो E बराबर V अपॉन में L होता है। अब आपको A मिल गया, E मिल गया, तो इसमें हमें A और E चाहिए था, हमने A की जगह पे Vd अपॉन में T रखा और E की जगह पे वोल्टेज वाला V अपॉन में L रखा। अब हमने क्या किया, Vd का मान चाहिए था तो तिरछी गुणा करके T को कहां पहुंचा दिया, ठीक है, EV अपॉन में ML के साथ पहुंचा दिया। अब हमें अनुगमन वेग मिल गया। तो ये जो हमको अनुगमन वेग मिलकर आया है, इस अनुगमन वेग को क्या करना है, ठीक है, जो विद्युत धारा की इक्वेशन थी उस इक्वेशन में इस अनुगमन वेग को उठा करके रख देना है। तो इस तरह से I बराबर एन ए ई, अब V अपॉन में ML Vd का मान था और T एक E इसके अंदर पहले से था, तो इसलिए हमारे पास I बराबर एन ए ई स्क्वायर V इंटू टी अपॉन में ML हो जाएगा। अब वोल्टेज वाले V को यहां से तिरछी गुणा से निकाल लीजिए, तो ये I अपॉन में V हो गया, एन ए ई स्क्वायर टी अपॉन में ML हो गया। अब हमने इस इक्वेशन को क्या किया, पलट दिया है। तो जैसे ही आप इक्वेशन को पलटेंगे तो आपको V अपॉन में I मिलेगा। तो V अपॉन में I एम एल अपॉन में एन ए ई स्क्वायर टी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे, ठीक है, कि अब M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो कभी बदला नहीं जाता, जो कभी बदला नहीं जाता। L चालक तार की लंबाई है, यानी कि उसकी भौतिक अवस्था है, और ओम्स आपने किया था कि भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, स्थिर और निश्चित रहनी चाहिए। तो L को हमने बदला नहीं है, जब हमने L को बदला नहीं है तो उसके क्षेत्रफल को बदला नहीं है। जब क्षेत्रफल को नहीं बदला है तो फिर हम उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी नहीं बदलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नहीं बदलेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को तो वैसे भी नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए ये वाला पूरा फैक्टर जो है, पूरा फैक्टर वो क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है, नियत फैक्टर है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर V अपॉन में I है, जो ML अपॉन में एन ए ई स्क्वायर इंटू टी है, इसे आप कांस्टेंट रखिए। तो इस तरह से V अपॉन में I जो है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपका ये जो कहलाता है कि चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा नियत रहता है, और यही तो ओम के नियम की डेफिनेशन है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में और अपनी इस फिजिक्स की क्लास में मैंने अनुगमन वेग के आधार पर जो ओम के नियम का सत्यापन किया है, वो आशा करता हूं कि आपकी समझ बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। अक्सर लोग इस सत्यापन को बड़े बड़े मुश्किल तरीकों से करते हैं, लेकिन इतने मुश्किल तरीके करने की कोई से जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो आप अपने प्यार के रूप में क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।